वैसे तो आपने ब्लैक होल के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ब्लैक होल के बारे में जो पहला कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, और जो पहली थ्योरी थी वो किसने दिया था, और पहली बार ब्लैक होल का खोज किसने किया था। 1783 में पहली बार जॉन मिचेल ने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट देते हुए ये कहा था कि स्पेस में ब्लैक होल वो जगह है जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट तो क्या लाइट भी कभी वापस नहीं आती है। ठीक 133 साल बाद 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया के सामने पब्लिश की, और 1916 में ही कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने ब्लैक होल का पहला खोज किया। और क्या आपको पता है कि सारी जो थ्योरी है ब्लैक होल के ऊपर, उसमें एक चीज़ सिमिलर है कि ब्लैक होल स्पेस में ऐसी जगह है जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट तो क्या उसमें से लाइट भी वापस नहीं आ सकती। अब आपके मन में एक सिंपल सा यानी कॉमन सा एक सवाल जरूर उठेगा कि जब ब्लैक होल के अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आती ही नहीं, तो यूनिवर्स में किसी स्पेसिफिक जगह ब्लैक होल है कैसे पता चलेगा। तो जो ब्लैक होल होते हैं उनकी ग्रेविटेशनल पुल इतना हाई होती है, मतलब उनकी जो ग्रेविटी इतना इतनी हाई लेवल की होती है कि उनसे लाइट तक बच के वापस नहीं जा सकती। अब बात आती है कि स्पेस में कैसे पता चलता है कि यहाँ ब्लैक होल होता है। तो देखो ये तो आपको बेसिकली पता होगा, क्योंकि जो ग्रेविटी इतनी हाई होती है ग्रेविटेशनल पुल कि कोई चीज़ उससे बच के जा नहीं सकता। तो अब जब हमें स्पेस में ये पता करना होता है कि यहाँ ब्लैक होल है कि नहीं, तो वहाँ के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट और स्टार्स और जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो अजीब तरह से बिहेव करते हैं, और हमेशा ना जहाँ पे ब्लैक होल होते हैं ना उनके राउंड सर्कल में एक इवेंट होराइजन होता है जो सारे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करके ब्लैक होल क्रिएट किया रहता है। तो इस हिसाब से इसी सब बिहेवियर को चेक करके खासकर जो इवेंट होराइजन होता है वो तो पहले ही बता देता है कि हाँ भाई यहाँ एक ब्लैक होल है, जिससे साफ क्लियर हो जाता है कि इस स्पेसिफिक जगह एक ब्लैक होल है। और ब्लैक होल ज़्यादातर इस खोजने में इस तरह आसानी होती है कि ब्लैक होल जो होते हैं ज़्यादातर गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। मतलब जितनी भी गैलेक्सी होती है उनको मतलब एक कंट्रोल करने वाला एक शायद में भी एक ब्लैक होल ही होता है जो पूरे गैलेक्सी को एक आकार में बना के रखता है, एकदम गोल सर्कल वाले आकार में बना के रखता है। क्या आपको पता है ब्लैक होल की मिस्ट्रीज में से सबसे कॉम्प्लिकेटेड मिस्ट्री कौन सी है? व्हाट इज़ द इनसाइड ऑफ ब्लैक होल, यानी ब्लैक होल के अंदर क्या है। इसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है, उसमें ये कहा गया है कि ब्लैक होल के अंदर सिंगुलरिटी है, जहाँ ग्रेविटी इतनी इमेंस है, ग्रेविटेशनल पुल जो सिंगुलरिटी में इतना हाई है कि वहाँ लाइट तक को जाने आने की जगह नहीं है। मतलब वहाँ से सोच रहे हो लाइट जो हर जगह ट्रेवल कर सकती है वो वहाँ से सिंगुलरिटी में से कभी वापस आ ही नहीं सकती। अब इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस जगह सिंगुलरिटी में ग्रेविटेशनल पुल कितना हाई होगा जहाँ से लाइट भी वापस नहीं आ सकती। ये है अब तक की सबसे मोस्ट पॉपुलर थ्योरी, बट रियलिटी ये है कि अभी तक सच में किसी को नहीं पता कि व्हाट इज द इनसाइड ऑफ ब्लैक होल के अंदर क्या है। ये सिर्फ मतलब ये जो क्वेश्चन है ना व्हाट इज द इनसाइड ऑफ ब्लैक होल और ये जो थ्योरी है ना, ये दोनों मिलकर फिजिक्स के नियमों को ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे अभी भी नहीं पता चल पाया है कि रियली में ब्लैक होल के अंदर क्या है। बस ये थ्योरी एक सिंगुलरिटी है, इमेंस ग्रेविटी है जहाँ से लाइट वापस नहीं आती। नाउ क्या ब्लैक होल कभी मर सकते हैं या ख़त्म हो सकते हैं? सो इसका आंसर थियोरेटिकली यस है। स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी ऑफ हॉकिंग रेडिएशन के अनुसार ब्लैक होल तब मरते हैं जब वो अपना मास लॉस करते हैं ड्यू टू क्वांटम इफेक्ट। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, इतना ज़्यादा समय कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। क्या ब्लैक होल के अंदर जाया जा सकता है? क्या तुम मर के जिंदा हो सकते हो? अगर हो सकते हो तो बेझिझक ब्लैक होल के अंदर जा सकते हो। क्या तुम कभी तारे पे घर बना सकते हो? अगर बना सकते हो तो बेझिझक ब्लैक होल के अंदर जा सकते हो। पहली बार ये इनलॉजिकल क्वेश्चन किसके अंदर आते हैं भाई? सिंगल उंगल हो क्या? इसीलिए शायद तुम्हारे दिमाग में आते होंगे फालतू के सवाल। क्यों जाना भाई तुम्हें ब्लैक होल में? इतनी प्रॉब्लम तुम्हारे लाइफ में कम है जो तुम ब्लैक होल में जाके और सारी प्रॉब्लम लेना चाहते हो। तो सुनो, अगर तुम ब्लैक होल के पास जाओगे ना तो उसके इवेंट होराइजन पे ही तुम्हारा चूरमा बनना चालू हो जाएगा। अंदर तो जाने की बात ही छोड़ दो, अंदर तुम क्या जाओगे? अंदर जाने से पहले जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना हाई होता है कि वो चूरमा बना के राउंड ऐसा घुमाएगा ना कि अगले जन्म तक याद रखो कि कहीं मैं घूम के आया हूँ। और अगले जन्म में कभी ब्लैक होल पे स्टडी नहीं करोगे और ये भी नहीं पूछोगे क्या हम ब्लैक होल के अंदर जा सकते हैं। कभी मेरे को यही नहीं समझ में आता भाई तुम्हें ब्लैक होल क्यों जाना चाहते हो, क्यों? कमेंट करके बता देना तुम क्यों जाना चाहते हो।